ठीक है. So let's say initially you had 2000 rupees. After 1 year, now you have 2500 rupees. What is the increase? Increase is 500. How do you get this increase? क्या किया? Subtract. किसको किससे subtract किया? Final और initial को. So let us say this was my initial value, and this becomes my final value. So how do you find increase? So increase can be obtained by taking final value minus initial value. So in this case, it is for 2500 minus 2000, right? So the increase was how much? 500. Now, if I say what is the percentage increase, what do I mean by this? मैं ये नहीं पूछ हाँ, what is the meaning of this? I mean, I'm not asking you to tell me the answer कि भाई कितना परसेंट आएगा. मैं अगर कोई ये पूछे कि भाई 500 बढ़ गया, so what is the percentage increase? उसका एसेंस क्या है, मतलब क्या है इस बात का? जो इनिशियल वैल्यू था उसमें कितना परसेंट था? हाँ, उसका मतलब क्या है, हिंदी में बता दो. चलो दिख रहा है. हाँ, 2000 में 500 रुपए बढ़ गए, तो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज? व्हाट डज इट मीन? व्हाट एम आई ट्राइंग टू फिगर आउट? क्या मैं ढूंढना क्या चाह रहा हूँ? कितनी? हाँ, वही पे पूछना. इसका मतलब क्या है, कितने परसेंट की बढ़ोतरी? हाँ, इसका मतलब ये है कि जब मेरी पॉकेट मनी 2000 रुपए थी तो इंक्रीज 500 रुपया का था. जब मेरी पॉकेट मनी 2000 थी तब इंक्रीज पॉकेट मनी था. तो परसेंट का मतलब क्या होता है? परसेंट मीन्स अगर मेरी पॉकेट मनी 100 रुपए होती, तो परसेंट का मतलब क्या है? अगर 100 होता तो. दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ परसेंटेज. बोलते कितने परसेंट नंबर आए, क्या मतलब है इस बात का? कि अगर आपका एग्जाम 100 नंबर का होता तो कितने नंबर आते, इसका ये मतलब है. मान लेते हैं आपका एग्जाम 600 नंबर का था और आपके आए 400 नंबर, तो कोई ये थोड़ी ना पूछेगा कितने नंबर आए, वो क्या पूछेगा? कितने परसेंट आए. क्यों पूछेगा? क्या मतलब है इस बात का? कि भाई 600 का तो था, लेकिन अगर 100 नंबर का पेपर होता तो क्या होता, इसका ये मतलब होता है. क्यों होता है ऐसे, क्यों पूछते हैं? हाँ, कंपेयर कर पाने के लिए. भाई तुम्हारा 600 नंबर का था, 400 आए, इसके 350 नंबर थे 400 में से, तो ये बोलेगा मेरे 350 आए, तुम बोलोगे 400 आए, कौन अच्छा बच्चा है? तेरे 400 आए 600 में से, इसके 350 आए 400 में से, कौन अच्छा बच्चा है बता? तू अच्छा बच्चा है क्योंकि तेरे 400 आए. 350 वाला, क्योंकि हम परसेंटेज पे हमेशा हिसाब किताब देखेंगे. मतलब ये है कि भाई 100 का पेपर होता, 400 का था तो यू गॉट 350. अगर 100 मार्क्स का पेपर होता तो आपको क्या मिलते? दैट इज द होल क्वेश्चन. और इस केस में वंस अगेन परसेंटेज क्या होता है? मतलब 600 में से 400 है, तो अगर 100 का होता है, या तो यूनिटरी मेथड लगा लो. यूनिटरी मेथड समझते हो? 600 में से 400, तो 100 में से कितना, एक x मान लेते हैं. यूनिटरी मेथड सेज दिस इनटू दिस शुड बी इक्वल टू दिस इनटू दिस. सो 600 इनटू x should be equal to 400 into 100. So x has to be 400 upon 600. This is unitary method. Of course, we don't follow this in the exam. इतना करने की जरूरत नहीं है. क्यों? हम ये मान लेते हैं कि 400 नंबर आए 600 में से. आए का मतलब बटा, आउट ऑफ, दैट इज द मीनिंग. तो फिर का अंग्रेजी हिंदी मतलब, तो फिर इंग्लिश में दिस इज आउट ऑफ, एंड मैथमेटिक्स इट इज इनटू. सो आउट ऑफ हाउ मच डू यू वांट? आउट ऑफ 100. तो ये भी आउट ऑफ 100 हो गया. 350 आउट ऑफ 400, तो फिर 100 में से कितना? सो इफ यू राइट दिस बिकम 66.6%. जब भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंबल लगाएंगे परसेंटेज का, एंड दिस विल बिकम व्हाट? 4 8s are 32, 30, 4 7s are 28, 87.5. Who is better student? 87.5 or 66.5? So percentage is a game of comparison. It is a comparison with respect to 100. तो जब कोई पूछे कि कितना परसेंट, इसका मतलब ये है कि अगर 100 होता तो क्या होता. दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ परसेंट. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. दिस इज द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑन विच यू विल बी आस्क्ड क्वेश्चंस. ये समझ में आना चाहिए परसेंटेज का मतलब क्या होता है. तो जब मैं पूछ रहा हूँ परसेंटेज इंक्रीज, तो हमने पहले निकाला इंक्रीज. 500 रुपया बढ़ा, कहां से बढ़ा? आपको मान लो 350 नंबर आए, कहां से आए? पहला तो क्वेश्चन यही है ना, 350 1000 में से आए, 200 में से आए, 300 में से आए. तो जो कहां का जवाब होता है, दैट इज ऑलवेज रिटन इन द डिनोमिनेटर. भाई कभी भी ऐसे देखा है कि जी मेरे 350 नंबर आए थे 600 में से? ऐसा देखा है कभी? कैसे देखते हो?
the marks that you obtained is always in the numerator and with which it is being compared will always be in the denominator. तो जब भी परसेंट इज अ गेम ऑफ कंपैरिजन, तो प्रॉब्लम इसमें ये आती है कि डिनोमिनेटर में क्या लिखना है। कभी भी समस्या जब इस क्वेश्चन में आएगी तो इसकी नहीं आएगी कि डिफरेंस क्या है, वो तो आपको पता ही चल जाएगा, भाई घटाना है तो आपने गलती करके भी घटा दिया तो डिफरेंस तो प्लस माइनस का सिंबल का फर्क पड़ेगा, मैग्नीट्यूड में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द प्रॉब्लम वुड ऑलवेज अराइज व्हाट इज टू बी रिटन इन द डिनोमिनेटर। सो हाउ डू यू फिगर आउट कि क्या लिखना है, आपको ये समझाना पूछना पड़ेगा ये बढ़ गया तो कहां से बढ़ गया, तो ये 500 रुपए बढ़े कहां से बढ़े हैं, 2000 से तो बढ़ेंगे भाई, 2 होंगे तभी तो 2.5 हुए, तो 500 बढ़े कहां से बढ़े 2000 से, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा 2000। परसेंटेज करने के लिए क्या करना है into 100, so how much percent, समझ में आ रही बात। यही मान लो पहले अब 2000 रुपए से तुम्हारे घट गए तो परसेंट तो डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा, पहले 2000 थे फिर 2500 हो गए, क्या हुआ डिक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ 500, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कहां से डिक्रीज हुआ, तो अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा, परसेंटेज करोगे तो आएगा, तो ये कितना आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, जब कोई चीज 2 से 2500 हुई 500 रुपए बढ़ी, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज 25%, और जब 2.5 से 2 हुई तो भी डिक्रीज कितना हुआ 500 रुपए ही हुआ। डिक्रीज और इंक्रीज में कोई फर्क नहीं है, वैल्यू इज द सेम, 2 से 2500 हुआ 500 रुपए बढ़ा, और 2.5 से 2 हुआ तो 500 रुपए कम हुआ। लेकिन जब परसेंटेज में इसको हम करेंगे तो मामला बिल्कुल गड़बड़ जाएगा। इंक्रीज इज हाउ मच परसेंट 25% and decrease is how much 20, that means a 25% increase is equal to a 20% decrease। यानी अगर हम किसी चीज को 25% बढ़ा दें और अगर उसी चीज को 25% कम कर दें तो क्या बराबर होएगा, क्या होएगा नुकसान हो जाएगा। So a 25% increase is not equal to 25% decrease. A 25% increase is equal to how much percent decrease 20% decrease। अगर मैं बोलूं चलो हम गेम खेलते हैं, पहले मैं तुम्हें, हमारे पास मान लो बराबर रुपए हैं, ठीक, 1000 आपकी जेब में 1000 मेरी जेब में, मैं बोलता हूं पहले मैं अपने 25% तुम्हें दूंगा फिर तुम मुझे 25% देना, मजा आएगा क्यों नहीं आएगा, क्यों 25% ही तो दिए थे, 25 ही तो मांग रहा हूँ, क्या नुकसान हो जाए, क्यों आएगा, क्योंकि जब मैं 25 तुम्हें दूंगा तो मेरे पास तो 1000 है, 1000 का 25% कितना होता है 250, तो मैंने तुम्हें 250 दे दिया, तुम्हारे पास कितने हो गए 1250। अब मैं तुमसे 25% मांगूंगा तो किसका मांगूंगा 1250, तो तुम्हें कितने देने पड़ेंगे 250 से तो ज्यादा ही देने पड़ेंगे। तो इसका ये मतलब है कि 25% लेना और 25% देना इज नॉट इक्वल। तो 25% इंक्रीज को अगर इक्वल करना है तो सिर्फ 20% का डिक्रीज करना। ये पढ़ाया हुआ है मैंने तुम्हें पिछली क्लास में, शर्म करो तुम सब, पढ़े नहीं हो, नहीं पढ़ाया था, तू बता तो नहीं रहा है कुछ भी, चल अच्छा अगर याद है तो। मेरे पास 50% रुपए ज्यादा है, तेरे पास कितने % रुपए कम है, हैं? मेरे पास आई एम हैविंग 50% मोर मनी देन यू आर हैविंग, सो यू आर हैविंग हाउ मच % मनी लेस देन मी, पक्का? कितने लोग तेरे को याद है कितना %? हाँ भाई पीछे, पक्का? अच्छा मेरे पास 33.33 ज्यादा, बस कितने कम है? मेरे पास तुमसे 33.33% रुपए ज्यादा है, तुम्हारे पास मुझसे कितने % रुपए कम है? 25। मेरे पास 25% ज्यादा है, तुम्हारे पास कितने कम है? 20। मेरे पास 20 ज्यादा है, तुम्हारे पास कितने कम है? मेरे पास 16.6 ज्यादा, बस कितने कम है? मेरे पास 14.28 ज्यादा है, तुम्हारे पास कितने कम है? क्या कुछ याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है? रेसिप्रोकल की वैल्यूज ये याद करना है, ठीक है? हमने याद किया था ये पिछली क्लास में, किसी और क्लास में कराएंगे कि अगर मेरे पास ये ऊपर वाला फ्रैक्शन ज्यादा होता है तो सामने वाले के पास उतने
कम होते हैं। इसका इनडायरेक्ट क्वेश्चन ये भी है कि इफ अ प्राइस ऑफ समथिंग इंक्रीजेस बाय 25%, बाय व्हाट परसेंट शुड आई रिड्यूस माय कंजम्पशन सो दैट माय एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज। मान लो चीनी खरीदते हैं हम, 1 किलो चीनी खरीदते हैं, उसका दाम 25% बढ़ गया, मैं खर्चा नहीं बढ़ाना चाहता, तो बताओ कितनी कम चीनी खरीदूंगा? 20%, ना कि 25। वो गलत हो जाएगा। 25 यही वाला सीन है, मैंने 25 बढ़ा दिया, 25 कम किया तो नुकसान हो जाएगा। ठीक है। नाउ जो आज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस बेसिकली। ठीक है। इट इज इन अ सेंस एन एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेजेस, और प्लस उसमें कुछ इंडिपेंडेंट 2-3 चीजें होती हैं, हम वो आज सीखेंगे। इसके मैं 1-2 शॉर्टकट्स बताऊंगा, लेकिन वो इस पे डिपेंडेंट होंगे। अगर तुम्हें जो परसेंटेज समझ में आया तो वो इजी होएगा, बट अदरवाइज भी हम उसको कर पाएंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉफिट। क्या होता है प्रॉफिट? लाभ। अच्छा, और कुछ होता है? इसको बोलते हैं प्रॉफिट है? मुनाफा। और कोई पंजाबी भी बता दो, हिंदी तेलुगु तमिल कुछ और आती हो तो, हरियाणवी। ओ भाई साहब, एक्सपेंडिचर। तो भाई तो पहले एक्सपेंडिचर ही बता मेरे को, एक्सपेंडिचर क्या होता है, बाकी बाद में देखेंगे। बता एक्सपेंस क्या होता है? अच्छा चलो, वेरी गुड। अच्छा, और तू रेवेन्यू बोल रहा था, वो क्या होता है? हैं? सेलिंग प्राइस। चलो पहले सेलिंग प्राइस पूछ लेते हैं क्या होता है। माइनस कॉस्ट प्राइस। चलो कॉस्ट प्राइस भी पता होना चाहिए। तो चलिए, कह रही है कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस क्या होता है ये? प्रॉफिट। तो मुझे ये बता पहले, सेलिंग प्राइस क्या होता है? जिसमें सेल किया। सेल करने का मतलब बेचना। तो बेचते हैं तो क्या होता है? पैसे आते हैं, और ऐसे आएंगे पैसे? हवा बेचोगे क्या? कोई सामान तो बेचोगे, माल तो बेचोगे, तो सामान दोगे, उसके एक्सचेंज में पैसे आएंगे। यही बात है, दैट इज ट्रेडिंग। और उसमें जब बेचने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेलिंग। और कॉस्ट प्राइस किसको बोलते हैं? कॉस्ट कितनी लगी, कॉस्ट किसको बोलते हैं? चलो एक एग्जांपल लेता हूँ, फिर बताना मुझे इसमें कॉस्ट प्राइस है। मान लेते हैं अपन एक कपड़े का बिजनेस करते हैं, लेट्स से। ठीक है। तो अपना एक मैन्युफैक्चरर है। ठीक है। वो क्या करता है, वो कपड़ा लाता है, कटवाता है, उसमें धागा सुई बटन सब लगा लुगू के वो 200 रुपए की शर्ट बना देता है। ठीक, उसको पड़ जाती है। फिर वो क्या करता है, वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बेचता है 300 रुपए में। डिस्ट्रीब्यूटर ना डीलर को बेचता है 400 रुपए में। डीलर जो है वो रिटेलर को बेचता है 500 रुपए में मान लेते हैं, और 500 रुपए कस्टमर को यानी यूजर को बेच देता है 600 रुपए में। यही प्रोसेस होता है जनरल। शर्ट की कॉस्ट प्राइस क्या है? जो रिटेलर के पास है, वो तो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस होगी, जो मैन्युफैक्चर करते हैं। मैं तो शर्ट की पूछ रहा हूँ, मेरे को तो शर्ट की कॉस्ट प्राइस बता दो। वही है, मतलब इस केस में कितने रुपए हैं? बस रुपए बता दो। अगर ऐसा 500 रुपए है। शर्ट की पूछ रहा हूँ बेटा, और किसकी? तेरा मतलब ये कि शर्ट की कोई फिक्स कॉस्ट प्राइस ही नहीं है? अब तू फिर मार्जिन पे कहाँ पहुंच गया? प्रॉफिट तो समझ ले पहले तू। मार्जिन क्या होता है पता भी है? सारी दुनिया बोलती मार्जिन ही नहीं है जी धंधे में, और मार्जिन है क्या ये तो बताओ पहले। चलो छोड़ो, फिलहाल हम प्रॉफिट पे हैं। तुम मुझे ये बताओ, इनमें से कॉस्ट प्राइस कौन सी है? 200। अच्छा, मतलब ये सारी कॉस्ट प्राइस है क्या? तू तो यही कह रहा है, मतलब सारी है? सर कॉस्ट प्राइस वो है रिटेलर कस्टमर को बेच, मतलब जो सेलिंग प्राइस होगा वो कस्टमर को बेचा। हाँ, और जो रिटेलर के पास आई इस पे वो कॉस्ट प्राइस है। तो इसका तुम्हारा मतलब 500 रुपए है, ये कहना है तुम्हारा? तुम 500 पे अटके हो। हाँ, पीछे बताओ ये क्या है कॉस्ट प्राइस? 500 ही है। हाँ, 200 है। हाँ, डिपेंड करता है किसके पास। अच्छा, मतलब शर्ट पे डिपेंड नहीं करता, बंदे पे डिपेंड करता है कॉस्ट प्राइस, यही कह रहा है तू तो? अच्छा चल, वो ये कह रहा है भाई बंदे पे डिपेंड है, शर्ट का कोई लेना देना नहीं है, वो तो जितने भी चिपक जाए सामने वाले को उस पे बात है। हाँ भाई, तू क्या कह रहा है? बोल दे कुछ तो। हाँ तू बता दे, चल फिर वो बोल देगा।
200 ही है। हाँ मैन्युफैक्चरिंग के लिए 200 तो कॉस्ट प्राइस है और 300 सेलिंग प्राइस है, और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए 300 कॉस्ट प्राइस है और 400 सेलिंग प्राइस। तेरे हिसाब से ये सारी कॉस्ट प्राइस हुई किसी ना किसी की, तो यही वेयर होगा पक्का, और सेलिंग प्राइस भी यही हुई किसी ना किसी की, तो यानी एक ही आइटम कॉस्ट प्राइस भी है, सेलिंग प्राइस भी, यही कह रहा है। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है। All these values are cost price and all these values are selling price. Now, please understand, cost price and selling price is not necessarily the function of product only, it is a function of person. किसी का cost price या selling price उस बंदे पे डिपेंड करता है। चल प्रोडक्ट पे तो ऑफ कोर्स करेगा ही, कि सोने की शर्ट बनवाओगे तो 200 में तो नहीं बनेगी ना, तो वो, लेकिन given the article is identical for every person and cost price and selling price is different. कॉस्ट प्राइस आपको ये समझनी है अपने मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जो पैसा मेरी जेब से निकल गया ना, जो पैसा मेरी जेब से निकल गया वो मेरा कॉस्ट प्राइस है, जो पैसा मेरी जेब में आ गया वो मेरा सेलिंग प्राइस है। अब मान लेते हैं अपन ये डीलर की बात करते हैं, 400 रुपए की बात करते हैं, 400 रुपए किसकी जेब से निकल रहा है? डीलर की। कहाँ पे जा रहा है ये 400 रुपए निकल के? तो जिसकी जेब से निकला उसका ये कॉस्ट प्राइस है, डीलर का ये कॉस्ट प्राइस है, और डिस्ट्रीब्यूटर का ये सेलिंग प्राइस है। ये 600 रुपए किसकी जेब से निकला है? कस्टमर की ये कॉस्ट है। भाई तुम पूछोगे कितने की शर्ट लाए, तो क्या बोलोगे? भाई मेरी तो 600 की पड़ी है, तो 600 की पड़ी, 600 मेरा कॉस्ट प्राइस है। दुकान वाले से पूछे भाई कितने में बेची, वो तो ये कहेगा ना 600 में बेची, और तुम ये कहोगे मैंने 600 में खरीदी, तो जो ये बोल रहा है मैंने खरीदी उसके लिए वो 600 कॉस्ट प्राइस है, जो ये बोलेगा मैंने 600 में बेची उसके लिए सेलिंग प्राइस है। क्योंकि दुकान वाले ने कितने में खरीदी थी? 500 में। 500 दुकान वाले की कॉस्ट प्राइस है और 600 दुकान वाले की सेलिंग प्राइस है। 600 जो दुकान वाले की सेलिंग प्राइस है वही कस्टमर की कॉस्ट प्राइस है। सो दीज ऑल वैल्यूज आर बोथ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें ये, जब भी हमें कंफ्यूजन हो जाए कि ये क्या है, तो आप ये समझो कि ये पैसा मेरी जेब में आया या मेरी जेब से गया। अगर मेरी जेब में आया तो वो मेरा सेलिंग प्राइस, मेरी जेब में आया, जो आया वो मेरा सेलिंग प्राइस है, जो मेरी जेब से गया वो मेरा कॉस्ट प्राइस, जो खर्चा लगता है उसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। यहाँ तक बात समझ में आती है? चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ जो मैंने परसेंटेज में पढ़ा था, इसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको हो रहा है? एब्सोल्यूट प्रॉफिट सबको सेम हो रहा है, परसेंटेज प्रॉफिट में कौन है सबसे ज्यादा? अगर इस, मान लो तुम्हारे पास ऑप्शन होती है कि तुम एक जगह बैठ सकते हो, बताओ कहाँ बैठते? इनडायरेक्ट क्वेश्चन, यही एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कैट में। तो मैन्युफैक्चरिंग बनते क्यों? हैं? और कमाई फिर क्या हो गया? लग गए नहीं सर, एक बार तो जेब से गए ना, उसका डिफरेंस देखे ना, एक तो 200 रुपए है, एक सीधा 500। इसको क्या बोलते हैं मैनेजमेंट टर्म्स में? प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिट परसेंट किसका है? मान लो मैंने पूछा व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट ऑफ मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर ने कितने परसेंट कमाए हैं? 50। कैसे निकाला? 100 रुपए कमाए, कितने पे? परसेंटेज निकालने के लिए into 100, तो इसकी कमाई कितनी हो गई? 50%। डिस्ट्रीब्यूटर ने कितने कमाए? 100 रुपए कमाए, कितने पे? 300 पे। परसेंटेज कितना है? कितना कमाया? 33.33। ऐसे डीलर ने कितना कमाया? अच्छा रिटेलर ने कमाया, हाँ डीलर ने कमाया 25, रिटेलर ने 20। कस्टमर अगर पहन के वापस कर दे तो फिर तो बल्ले बल्ले, जैसे हम सब करते हैं फ्लिपकार्ट अमेज़न के साथ। ठीक है, तो हमें ये देखने के लिए भी कौन सा बिजनेस बेटर है, हम एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी नहीं देखते। हम क्या वैल्यू देखते हैं? परसेंटेज प्रॉफिट। एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 2 बिजनेस हैं, हम एक माचिस का बिजनेस करते हैं, ठीक है, तो 40 पैसे की बनाते हैं और 50 पैसे में बेच देते हैं, ठीक। और एक ये मैच बॉक्स का बिजनेस है, और एक मर्सिडीज का भी बिजनेस है आपके पास। आप 2 लाख 20 लाख की खरीदते हो और सेलिंग प्राइस में 21 में बेच देते हो। कौन सा बिजनेस करोगे? प्रोवाइडेड तुम्हारी सेल बराबर है, दोनों में 4-4 करोड़ का माल बेचते हो, मान लेते हैं। मैच बॉक्स
क्यों बीड़ी पीने में आसानी होगी? यस सर, अब जग नहीं रहे कुछ भी है, ये जेब में रख लेंगे अपना। अच्छा ठीक है, ओके। तो क्यों करोगे? उसमें तो 10 ही बच रही है सिर्फ 10, उसमें 1 लाख रुपए बच रहे हैं प्रॉफिट। इसमें आप 10 पैसे कमाएंगे तो सही, कितने पैसे लगा के? 40। अगर 100 रुपए लगाते, परसेंटेज का क्या मतलब है? अगर 100 होता तो क्या, अगर 100 रुपए लगाते तो अपने 25% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। और यहाँ कितना रिटर्न है अपना? 1 लाख रुपए। कितने लाख लगाने पे इसमें कितना बचेगा? इसको बोलते हैं ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या फिर इसको कोई ROR भी बोल देते हैं, रेट ऑफ रिटर्न। इसमें मेरा रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 25%। इसमें कितना है? 5। तो कौन सा बेटर बिजनेस है? मैच लॉस वाला, एज्यूमिंग हमारा वॉल्यूम सेम है, मतलब रेवेन्यू टर्नओवर सेम है। सो व्हेनेवर यू आर कंपेयरिंग, यू कंपेयर विद व्हाट? यू कंपेयर विद परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू 100। यहाँ तक बात समझ में आती है? अच्छा, अब अगर जो वो कह रही थी शुरू में, प्रॉफिट की डेफिनेशन दे रही थी, हम उसी पे आ जाते हैं वापस। तो उसने कहा था प्रॉफिट क्या होता है? SP माइनस, यही था इसका। ये मतलब है, मान लो मेरी जेब में ज्यादा रुपए आ गए और थोड़े निकले, तो बचेंगे या कम होंगे? जो बच गया उसको प्रॉफिट बोलते हैं। इनकमिंग ज्यादा है, आउटगोइंग कम है, यानी व्हेन SP इज ग्रेटर देन CP, बेचने वाला जो पैसा है वो ज्यादा है खर्चने से, तो मेरा पैसा बचेगा, दैट सरप्लस इज नोन एज प्रॉफिट। और मान लेते हैं मेरी जेब में कम आया और ज्यादा निकल गया, फिर लॉस। ज्यादा निकल गया यानी CP बड़ा होगा, तो CP माइनस SP इज इक्वल टू लॉस। बहुत लॉजिकल बात है, जेब में जो आया और जो निकला उसका डिफरेंस, दैट इज प्रॉफिट। अगर प्लस है, बच गया तो प्रॉफिट है, कम हो गया तो नुकसान। यहीं से हम 2-3 फॉर्मूले और भी बना सकते हैं। SP इज इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट, एक ही बात है। कोई भी सामान हम बेचते हैं तो अपना खर्चा तो हमें चाहिए, प्लस अपने उसके ऊपर कुछ कमाना चाहते हैं। तो मान लेते हैं, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, मान लेते हैं कोई चीज आपने 200 रुपए की बेची, खरीदी सॉरी, और 25 रुपए कमाना चाहते हो, तो कितने में बेचोगे? कितने में? ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है? तो ऐसा आएगा, वही बोलेगा कि जी मैंने 200 की खरीदी है, मुझे 25% प्रॉफिट चाहिए। समझ आ रहा है? कोई भी बिजनेसमैन ये नहीं बोलता कि मुझे 5 रुपए कमाने हैं, 8 रुपए कमाने हैं। वो क्यों नहीं बोलता? क्योंकि वो 8 रुपए 2 लाख रुपए लगा के थोड़ी ना कमाएगा, लेकिन हाँ 15 रुपए लगा के 8 रुपए कमाने के लिए तो उसको मजा आएंगे। तो वो हमेशा किसकी टर्म्स में बात करेगा? प्रॉफिट परसेंट की टर्म्स। समझ में आ रहा है? तो किसकी टर्म्स में बात करेगा? प्रॉफिट परसेंट की टर्म्स में। तो मान लेते हैं, मैं बोलता हूं कि 20% प्रॉफिट चाहिए हमें। 20% प्रॉफिट किस पे कमाएगा? प्रॉफिट, प्रॉफिट या लॉस किस पे कमाते हैं अपन? कॉस्ट प्राइस। समझ में आ रही बात? तो मैं बोलता हूँ मेरी कॉस्ट प्राइस जो है वो 200 रुपया है, और मुझे प्रॉफिट चाहिए कितना परसेंट चाहिए? 25% चाहिए। तो बताओ प्रॉफिट कितना होगा, कैसे निकालो? प्रॉफिट परसेंट कितना है? 25, और कितना कॉस्ट प्राइस है मेरी? 200। तो प्रॉफिट कितना जोड़ू मैं उस पर, कैसे निकालोगे? 25% ऑफ 200 कितना होएगा? ये समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? प्रॉफिट कितना है? 25% प्रॉफिट है। 25% किसका? समझ में आ रही? तो जो प्रॉफिट होता है हमेशा, जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो कैसे निकलती है? 25% किसका? समझ में आ रही बात? तो हमेशा प्रॉफिट 25% ऑफ 200 कितना बनेगा? 50। तो मेरी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? CP प्लस प्रॉफिट। यही बात है। प्रॉफिट कितना आया? 25% ऑफ। ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? जनरल सेलिंग प्राइस क्या होता है? CP प्लस प्रॉफिट। लेकिन प्रॉफिट कैसे निकलेगा? 25% ऑफ। ये समझ में आ रहा है? क्योंकि प्रॉफिट हमेशा हम किसकी बात करते हैं? 20% कमाना है, 30% कमाना है, 40% कमाना है, किसका? प्रॉफिट या लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। तभी तो पता चलेगा भाई मेरा खर्चा ये था,
तो जो मेरी कमाई हुई या नुकसान हुआ किस पे कंपेयर करेंगे अपन? अपने पैसे पे जो अपन ने लगाए, उसी बात पे डिपेंडेंट है। अगर मैं इसको ऐसे करूं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं, तो CP प्लस 25/100 ऑफ का मतलब ये लिख सकता हूं मैं यहाँ से यहाँ तक। समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? इसको लिख सकता हूँ CP इंटू 1 प्लस 25/100 लिख सकता हूँ। इसको जनरल लिखूं मैं CP इंटू 1 प्लस प्रॉफिट % अपॉन 100 लिख सकता हूँ। ये फॉर्मूला आपको किताब में या अलग कोई भी किताब देखोगे ना तो ये लिखा हुआ मिलेगा आपको, सेलिंग प्राइस का रेट। बट ना भी याद हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी समझ लोगे तो अच्छा रहेगा। SP CP इंटू 1 प्लस प्रॉफिट % अपॉन 100। और अगर ये लॉस होता तो क्या हो जाता? ठीक है, तो मान लेते हैं मेरी कॉस्ट प्राइस 250 है, प्रॉफिट % 20 है, तो सेलिंग प्राइस निकालो। हम्म, 300। तो फॉर्मूला भी कर सकते हैं और डायरेक्ट शॉर्टकट भी। 20% इसका निकालना है, 20% कितना हो जाए 50, तो 250 प्लस 50 300। या फिर फॉर्मूले में पुट करें SP इज इक्वल टू समझ में आ रहा है? अब मैं तुम्हें कुछ समझाने वाला हूं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वो ये कि मान लो मैंने ये कहा 20% ऑफ X, कैसे निकालोगे? 20/100 इंटू X, जिसकी वैल्यू कितनी बनेगी? कोई डाउट है इसमें किसी को? मान लो मैंने कहा 35% ऑफ Y, कैसे क्या आंसर होगा? सीधा डायरेक्ट आंसर बताओ। पॉइंट, कोई दिक्कत है इसमें? 8% ऑफ Z, क्या होगा आंसर? क्लियर? नाउ इफ आई से 20% इंक्रीज इन X, इसका मतलब क्या है? X तो है ही है, प्लस 20% चाहिए मेरे को इसका। इंक्रीज का ही मतलब होता है, इसका मतलब X प्लस 0.2X, विच मीन्स, ये समझ में आ रहा है? मान लो मैंने कहा 80% इंक्रीज इन Y, क्या मतलब होगा? डायरेक्ट आंसर क्या होगा? समझ में आ रहा है? 2% इंक्रीज इन X, क्लियर है इसमें? 1 पॉइंट क्लियर? नोट करना है? कर लो, कर लिया, ओके। यानी कि हम बेसिकली परसेंटेज इंक्रीज का मतलब हम किसी चीज को बढ़ा रहे हैं। परसेंटेज इंक्रीज का मतलब है वो जो भी वैल्यू है हम उसको उतने प्रतिशत बढ़ा रहे हैं। कोई चीज बढ़ जाए उसको क्या बोलते हैं? इंक्रीज। एक और शब्द में क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। कोई चीज दुख दर्द छोड़ के, उसको छोड़ के कोई चीज बढ़ जाए उसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। पैसा है बढ़ गया, कमाई है बढ़ गया, तो इसका मतलब जो परसेंटेज इंक्रीज है इट इज नथिंग बट प्रॉफिट। इसका प्रॉफिट मतलब क्या है? जो मेरा CP था, जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी, मान लो 20% बढ़ गई तो कितनी हो जाएगी? 1.2 CP हो जाएगी। इसी को तो SP बोलते हैं। समझाता हूँ, शॉर्टकट कुछ बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। आपको क्या, बहुत सारे फॉर्मूले हैं सॉल्व करने के। मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा जिससे 80% काम हो जाएगा अपना। आपको याद रखना है जो SP है ना, इज ऑलवेज समथिंग इनटू
देखो, और समथिंग क्या है, ये जो दिख रहा है ना 1 + p/100, अगर आपको क्या याद रखना, SP इज समथिंग इनटू CP, SP इज समथिंग इनटू CP। मान लो मैंने कहा SP इज इक्वल टू 1 CP, क्या मतलब है इस बात का? 1 CP और CP तो एक ही बात होती है। इसका क्या मतलब है? जो सेलिंग प्राइस है वही कॉस्ट प्राइस है, कुछ बचा अपने को, इसका मतलब नो प्रॉफिट, कुछ कोई चक्कर ही नहीं है। मान लो मैंने कहा जो SP है वो मेरा 1.2 CP हो गया, इसका मतलब जो बेचने वाली वैल्यू है वो किसके बराबर हो गई? 1.2 CP, यानी कितनी बढ़ गई? 0.2 CP बढ़ गई। 0.2 बढ़ने का मतलब कितना % बढ़ गया? 20% बढ़ गया। अगर आपको ये बात समझ में आती है तो अपना बहुत सारे लंबे लंबे क्वेश्चन एक लाइन में हो जाएंगे। SP समथिंग इनटू CP। मान लो मैंने कहा SP इज 0.8 CP, क्या मतलब है इसका? कम हो गया, 1 से कम हो गया ना, कितना कम हो गया? 0.2 कम हो गया। 0.2 का मतलब 20%, यानी लॉस हो गया 20%। तो ये सारे फॉर्मूले की बजाय अगर अपन इतनी बात समझ लें, SP समथिंग इनटू CP, 1 से ज्यादा हो गया तो प्रॉफिट और 1 से कम हो गया तो लॉस। कितना ज्यादा कितना कम वो डेसिमल पे डिपेंड करेगा, कितना डेसिमल। मान लो मैंने कहा SP इज इक्वल टू 1.267 CP, कितना फालतू है? 0.267 फालतू है। तो परसेंटेज करने के लिए हमेशा क्या करना पड़ता है? इंटू 100, तो 26.7। अब ये समझ में आएगा तो हमारे कई सारे क्वेश्चन आसान हो जाएंगे बाद में। शॉर्टकट SP इज समथिंग इनटू CP, ये गांठ बांधनी है अपने को। SP इज समथिंग इनटू CP। समथिंग जो है वो 1 से ज्यादा हुआ प्रॉफिट, 1 से कम हुआ तो लॉस। कितना ज्यादा कितना कम उतना ही प्रॉफिट या लॉस। तो अगर हमने बोला SP इज इक्वल टू 0.75 CP, तो कितना कम है? 0.25 कम है। तो 1 से जो भी गैप आ रहा है, 1 से ज्यादा या 1 से कम, उसी हिसाब से हम प्रॉफिट या लॉस को डेजिग्नेट करेंगे। मैंने बोला SP इज इक्वल टू 2 CP, क्या मतलब है इसका? प्रॉफिट कितना है? CP तो मेरा अपना पैसा है, ये 1.2, तो अपन 0.2 ही तो मान रहे हैं, तो इसको अपन 1 + 1 नहीं बना देंगे, तो कितना एक्स्ट्रा हो गया? 100%। तो SP इज 2 CP, यानी प्रॉफिट कितना है? 100% प्रॉफिट है। अगर मैंने बोला SP इज 3 CP तो 200% प्रॉफिट है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, या अगर मैं बोलूं Y इज इक्वल टू 3x, इसका मतलब x इज 3 टाइम्स y, या x इज 300% ऑफ y, या x इज 200% इंक्रीज इन y। 200% ज्यादा या फिर 300% है। समझ में आ रहा है? 1.2x मान लो, या तो मैं बोलूंगा 20% इंक्रीज इन x, और या मैं बोलूंगा 120% ऑफ x, तो बात तो बराबर ही है। 2x को मैं क्या बोलूंगा? 100% इंक्रीज इन x, या फिर 200% ऑफ x। तो इंक्रीज जो होता है वही प्रॉफिट होता है सिर्फ। समझ में आ रही बात? तो SP इज 3 CP, यानी 200% प्रॉफिट, जिसका ये मतलब है। यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक। उसके बाद इसमें 2-3 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, हम एक बार वो देख लेते हैं। पहले जो मैंने सिखाया, लेट मी आस्क यू क्वेश्चंस फ्रॉम द सेम, लेट अस से the selling price of 8 articles is same as cost price of 12 articles. What is the profit percentage? करो, कैसे करोगे? हैं?
हाँ जी, कितना मुश्किल सवाल है, क्या आंसर, कैसे किया? मैं कुछ तो 12 कोई तो 12 लेते हैं 75 8 है उसमें से वो 12 में से फिर सीपी माइनस करेंगे एसपी सर वो आ गया सर उसका वो उस पीरियड से डिवाइड करेंगे सर तो कितना निकालेंगे। अच्छा, हाँ भाई, जैसे कि हाँ पीछे तेरी तरह तुक्का ही बैठ गया मुझे लग रहा है। नहीं सर ये आपने एक बात बोल सम- सर मान लेते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, ये इतना लिख रहा हूँ, लिखना नहीं एग्जाम में। लेट द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल बी एसपी। एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस एसपी, कितने आर्टिकल बेचे आपने? इसमें कोई डाउट है? कितने का सामान बेच दिया आपने? मान लो मैं बोलता हूं कि लेट द कॉस्ट प्राइस बी ऑफ वन आर्टिकल बी सीपी। एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस आपने क्या माना? सीपी, ठीक है। और 12 का कॉस्ट प्राइस कितना होएगा? 12 सीपी। इसमें कोई डाउट है? क्या बोल रहा है, इस सेम का क्या मतलब होता है? बराबर इज इक्वल टू, इसका मतलब 8 एसपी इज इक्वल टू, यहां तक कितने लोग पहुंच गए थे? अच्छा, इसके बाद नहीं आ रहा था। मैंने गांठ बांधने को कौन सी बात बोली थी? समथिंग करने के लिए 8 नीचे ले जाओ। एसपी सम डब्बा इंटू सीपी कितना आ गया ये? 3/2 विच मीन्स व्हाट? अब बताओ क्या नहीं आ रहा इसमें? जब यही लिख लिया फिर क्या बच गया सवाल में? जो यहीं तक पहुंच गए फिर हुआ ना बड़ा सा। एसपी समथिंग इनटू सीपी, अभी यही तो कह रहा हूं मैं। समथिंग का क्या मतलब है? एसपी को आइसोलेट ही तो करना है अपने, नीचे के ले आओ, उसके 1.5 हो गया। एसपी 1.5 सीपी, क्या मतलब है इसका? कितना परसेंट प्रॉफिट? 50% प्रॉफिट। क्वेश्चन खत्म। एक ही लाइन का सवाल था। 8 एसपी इज इक्वल टू 12 सीपी लिखना था, जिसने लिख लिया उसका सवाल हो गया। अदरवाइज नहीं तो फिर करना पड़ता फाइनल एसपी माइनस सीपी डिवाइड बाय सीपी इंटू 100, फॉर्मूला लगाना पड़ता, जो हम नहीं लगाना चाहते। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ? Yes. चलो एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, थोड़ा उसमें और दिमाग लगेगा। I sold 8 articles and made profit equal to the cost price of 3 articles. What is my profit or loss percentage? जो 2 फॉर्मूले सिखाए हैं मैंने, ये अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं।
लॉस लिख तो रखा है मैंने, प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल, तो लॉस कैसे हो सकता है? तो कंफ्यूज करने के लिए दिया था मैंने, प्रॉफिट ही तो किया ये। प्रॉफिट कितना प्रॉफिट है उसका? आंसर तो ठीक है आपका, लेकिन लॉस क्यों हो रहा है? ये लिख तो रखा है प्रॉफिट हो रहा है। ओके, इसको करेंगे कैसे? देखो, वही मैं एक का सेलिंग प्राइस एसपी मान लूं, एक का कॉस्ट प्राइस सीपी, कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, कितने आइटम बेचे मैंने? 8 बेचे, तो 8 का सेलिंग प्राइस ये हो गया और 8 का कॉस्ट प्राइस ये हो जाएगा। ये 8 बेचे तो खर्चा भी तो लगेगा 8 का। ये सेलिंग प्राइस है माइनस कॉस्ट प्राइस, क्या होता है? प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, भाई 8 का सेलिंग प्राइस माइनस 8 का 8 कितना प्रॉफिट है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स। इक्वेशन समझ में आ रही है? 8 आइटम बेची तो 8 का खर्चा लगा, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? प्रॉफिट के बराबर। प्रॉफिट कितना दे रखा है? 3 CP। यही सॉल्व करना है। 8 SP इज इक्वल टू 11 CP, फिर लग गया SP समथिंग इनटू CP। कितना प्रॉफिट हो गया? क्या मुश्किल बताओ? डुएबल था ना? अच्छा, इसको करो। अब अगला क्वेश्चन सिमिलर है। इस केस में जो प्रॉफिट है सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स, करो इसको। कहाँ कंफ्यूजन बताओ? है? हाँ, ऊपर वाला समझ में? प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स, क्या था मतलब? हमने सेलिंग मतलब अब अगर और आपने लगे उसके मतलब आपने नहीं खरीदा, मतलब 8 रुपए में पहले तो आपने खरीदा, फिर बेच दिया, तो कमाई हो गई। क्या? तो कमाई हो गई। कमाई कितनी हुई? और आपने कमाई की 3 CP इक्वल टू, तो उसको राइट साइड में लेके जाएंगे तो लेफ्ट से भी SP इक्वल टू सम CP। अब नीचे में फर्क क्या है? प्रॉफिट की जगह क्या, सीपी की जगह क्या हो गया? तो इक्वेशन में क्या फर्क पड़ेगा? एसपी हो जाएगा। भाई 8 आइटम बेची तो पैसे कितने आए अपने पल्ले? 8 आइटम बेची तो 8 SP आ गई अपनी जेब में। कितने पैसे निकल गए अपनी जेब से? 8 CP निकल गए, तो प्रॉफिट बचा। किसके बराबर है ये? 3 SP। यही तो सॉल्व, क्या दिक्कत है? यहाँ CP है, यहाँ SP है, इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा? तो ये बन जाएगा 8 SP माइनस 3 SP इज इक्वल टू 8 CP। तो 5 SP इज इक्वल टू 8 CP। SP इज इक्वल टू समथिंग इनटू CP। तो 1 प्लस 3/5, 3/5 कितना होता है? 1.6। कितना % प्रॉफिट हो गया? 60। क्या मुश्किल था बता? अब तू इसको ना XY लेके करेगा ना तो जोर आ जाएगा और क्वेश्चन गलत हो जाएगा, पक्की बात है। इतना छोटा नहीं है जितना अपने को लग रहा है, क्योंकि हम इन दोनों को यूज कर रहे हैं। अदरवाइज इट विल बिकम वेरी ट्रिकी एंड कॉम्प्लिकेटेड।
समझ में आ रही बात कैसे अप्रोच करना है? ओके फिर हम इसमें आते हैं। मान लो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, I sold 2 items, each costing 198. I sold 2 items, each costing 198. The first one I sold for a profit of 10%. The second one I sold at a loss of 10%. What is my overall profit or loss percent? I sold 2 articles, each for 198. The first one I sold for 10% profit, and the second one I sold at 10% loss. What is my overall profit or loss percent? क्यों? जीरो %? No profit, no loss. देख लिखा क्या है? आई सोल्ड यानी बेचा। कितने में बेचा? 198। तो 198 क्या है? पहले वाला भी 198 का बेचा और दूसरे वाला भी 198 का बेचा। पहले वाला जब बेचा तो मेरे को फायदा हो गया कितना? 10%। दूसरे वाला बेचा, वो भी 198 का बेचा, लेकिन फिर उसको जब बेचा तो उसमें क्या हो गया? नुकसान हो गया। ओवरऑल फायदा होगा नुकसान होगा? अच्छा एक बात बताओ, मेरे को छोड़ो इसको, पहले ये बताओ कि मान लो तुमने कोई आइटम 200 रुपए की खरीदी, 230 की बेच दी, प्रॉफिट कितना होगा? कितना % प्रॉफिट है? कैसे निकालोगे बताओ पहले। प्रॉफिट बाय में प्रॉफिट कैसे आएगा? ये समझ में आ रहा है सबको? पहले बताओ, क्लियर है? वही लगेगा ब्रह्मास्त्र अपना, SP समथिंग इनटू CP, यानी अपने को लॉस निकालना है, टोटल लॉस। तो यानी टोटल सेलिंग प्राइस चाहिए होगी, टोटल कॉस्ट प्राइस चाहिए होगी, तभी तो निकलेगा। तो निकालो, SP दे रखा है, CP निकालना है, परसेंटेज प्रॉफिट दे रखा है।
देखो, अगर मैं बोलता आई बॉट, सोल्ड की जगह आई, इसका क्या मतलब होता? खरीदा। उस केस में ना प्रॉफिट होता ना लॉस होता। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने पहले वाला आइटम खरीदा 198 का और दूसरे वाला भी खरीदा, इसको मैंने 10% फायदे में बेचा, तो फायदा कितना होगा? 10% प्रॉफिट कितना होता है इसका? 19 रुपए 80 पैसे फायदा हो गया। इसमें 10% का लॉस है, कितना हो गया? 19 रुपए 80 पैसे का नुकसान हो गया। ये फायदा ये नुकसान, ओवरऑल ना फायदा ना नुकसान, काम खत्म हो जाता। क्योंकि मैंने दोनों आइटम सेम कॉस्ट प्राइस की खरीदी थी। जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो किस पे कैलकुलेट होता है? कॉस्ट प्राइस पे। तो मैंने 198 का खरीदा और मैंने 10% फायदे में बेचा, यानी 19 रुपए 80 पैसे जोड़ के बेच दिया होगा मैंने, यही बात है। और दूसरे वाले में जब मैंने 198 का बेचा, मेरे को 10% यानी 19 रुपए 80 पैसे का घाटा लगा, क्योंकि 10% किसका? 158। क्यों? क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस है। तो पहले वाले में मैंने 19 रुपए 80 पैसे कमाए और दूसरे वाले में मैंने 19 रुपए 80 पैसे गंवा दिए। ओवरऑल क्या हो गया? लॉस। आई मीन नो प्रॉफिट नो लॉस, काम खत्म। लेकिन जो क्वेश्चन था वो ये था कि मैंने दोनों आर्टिकल 198 के बेचे हैं, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है, समझ में आ रहा है? तो पहले वाला जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है? 198, जो ओरिजिनल क्वेश्चन है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इतना आसान तो आएगा नहीं। पहले वाला मैंने कितने का बेचा? 198 का बेचा। और ये कह रहा है जब मैंने 198 का बेच दिया तो भी मुझे कमाई हो गई है। कितनी कमाई हुई है? 10%। लेकिन 10% किसका? या 98 का कॉस्ट प्राइस। समझ में आ रही बात? यानी कॉस्ट प्राइस कुछ रही होगी, वो 198 से कम रही होगी, क्योंकि 198 से जो कम वैल्यू थी उसके ऊपर 10% की कमाई करी, फिर मैंने 198 का बेचा। समझ में आ रही? तो इस 198 में प्रॉफिट इंक्लूडेड है। तो अपन इसको कैसे करेंगे? SP इज समथिंग इनटू CP। SP कितना है मेरा? यहां क्या लिखूं ब्रैकेट में? प्रॉफिट है लॉस है? प्रॉफिट। तो यहां क्या आएगा? 10% पर प्रॉफिट, यानी 10 ज्यादा, कितना लिखूं? 1 पॉइंट। पहले बताओ ये समझ में आ रहा है? नहीं तो इसको और डिटेल में समझाऊंगा तब बात बनेगी। ये शॉर्टकट है किसका? 198 कॉस्ट प्राइस प्लस 10% प्रॉफिट, इसका समझ में आ रहा है? कॉस्ट प्राइस प्लस 10%, इसका शॉर्टकट ये आ जाएगा। CP की वैल्यू 198 डिवाइडेड बाय 1.1 कितना बनेगा? 180। लॉजिक समझ में आ रहा है? मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 180। 10% प्रॉफिट, इसका कितना? 18 रुपए का प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस कितनी बन गई मेरी? 198। समझ में आ रही सेटिंग? पहला आइटम मैंने कितने का बेचा? 1। हाँ, मैंने 1000 रुपए वाली कहानी है, मैंने पहले बढ़ा दी है, फिर घटा दूंगा तो बराबर हो जाएगा क्या? जो 10% आपने कमाया वो किस पे कमाया है? तो 198 बन गया। उस 198 का 10 घटाएगा तो क्या CP आ जाएगा? ये सुन, मेरे पास 100 रुपए है, तूने पहले 10% बढ़ा दिया, मैंने 10% फायदे में इसको बेच दिया। मैंने कितने बेच दिया? अब तू सोच मैंने कितने बेचा, तूने बोला 10% फायदा है, पता है, तो तू 10% घटाएगा 110 में, तो मेरा आ जाएगी कॉस्ट प्राइस। कितना घटेगा? नुकसान हो जाएगा ना। यही तो पढ़ा रहा हूँ इतनी देर से, सेम नहीं करना। इसीलिए तो सारी मेहनत है ये। 198 मेरी सेलिंग प्राइस है। इस सेलिंग प्राइस में दो चीजें हैं, क्या? खर्चा और प्रॉफिट, दोनों मिला के ही तो सेलिंग प्राइस बनती है। तो खर्चा है CP, प्रॉफिट है 10%। उसको जब सॉल्व करेगा तो 1.1 CP आ जाएगा। 1.1 CP इज इक्वल टू 198। तो CP की वैल्यू कितनी आ गई? 180। ये जो कहानी है ये मैं रिवर्स ऑर्डर में समझा रहा हूँ कि जो अपन ने किया है वो सही किया है। ये मैं समझा रहा हूँ कि देख, कोई चीज मान ले अपनी 180 रुपए की है
और मैंने तेरे को 10% फायदे में बेची तो कितने में बिकेगी? 198। ये रिवर्स है, मतलब करने के बाद पता चला। लेकिन पता क्या करना है अपने को, हमारी खरीद कितने की थी, हमारी खरीद कितने की थी? मेकिंग सम सेंस? नहीं, बताओ कहाँ कंफ्यूजन है? हाँ बता, आराम से बता, कहाँ नहीं समझ में आ रहा है? देखो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें ये दिया हुआ है कि मैंने 198 का बेचा है, मैंने 198 का बेच दिया कोई सामान, और जब मैंने 198 का बेचा ना तो उसमें मेरे को कमाई हो गई। जब मैंने 198 का तुम्हें पेन दिया और मैंने तुमसे 198 ले लिया और मैं खुश हो गया, भाई मेरी कमाई होगी, 10% की कमाई होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है जो कॉस्टिंग रही होगी वो 198 से कम रही होगी, तभी तो 198 मिलने पे मैं खुश हो गया कि कमाई होगी। ये तो लॉजिकल है कि 198 से कम रही होगी। वो कितनी है हमें पता नहीं, अपने को वही निकालना है। समझ में आ रहा है? हमें क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस निकालनी है। छोड़ दो इसको सबको, हमें निकालनी है कॉस्ट प्राइस। हमें पता है कॉस्ट प्राइस में अगर मैं प्रॉफिट जोड़ दूं तो मेरी सेलिंग प्राइस आती है। तो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट कितना है? 10%। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? तो 10% किसका? तभी जाके मेरी सेलिंग प्राइस बनेगी। लेकिन सेलिंग प्राइस कितनी है अपनी? समझ में आ रहा है? अब हमें सीपी नहीं दिया हुआ, हमें क्या दिया हुआ है? एसपी 198, और हमें दिया प्रॉफिट परसेंट। तो इसको सॉल्व करेंगे, सीपी प्लस 0.1 सीपी इज इक्वल टू, तो 1.1 सीपी इज इक्वल टू, तो सीपी इज इक्वल टू ये लिखा है। समझ में आ रहा है? अब दूसरे वाले केस में अपन ने कितने का बेचा? 190। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? लॉस। समझ में आ रहा क्या हुआ? लॉस। अभी हमें पता है कि लॉस कैसे निकालते हैं। लॉस क्या होता है? सीपी माइनस, यही होता है लॉस। लॉस परसेंट कितना है? 10%। ठीक है, तो उस केस में हमें बने एसपी इज इक्वल टू सीपी, यही होता है। और एसपी कितना दे रखा है अपने को? ठीक है, लॉस परसेंट कितना है? .9 CP is equal to, ये इक्वेशन समझ में आ रही है? सीपी की वैल्यू कितनी बन जाएगी? इसका मतलब है मेरी कोई आइटम थी, कितने की थी? 220 की, और मैंने कितने में बेच दी? 198 में। तो नुकसान होएगा फायदा होएगा? 10% का लॉस। 10% किस पे? 220 का कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 220। 220 का 10% कितना होता है? 22 रुपए। तो 22 रुपए का नुकसान, तो कितने पैसे आए? 198। मतलब अपन ने दो आइटमें बेची, पहले पे फायदा हुआ और दूसरे पे नुकसान, लेकिन सेलिंग प्राइस सेम ही थी। यानी 198 का बेच के भी मेरी कमाई होगी, यानी कॉस्ट प्राइस कम रही होगी। वो अपन ने कितने निकाली? 180। और दूसरे वाले मैंने कितने का बेचा? 198 का। उसमें लेकिन मेरे को घाटा लग गया। कितना घाटा लग गया? यानी वो ज्यादा की रही होगी। कितने की थी? 220। ये क्लैरिटी आ रही है? सेलिंग प्राइस तो सेम है, लेकिन पहले वाले पे मुझे फायदा हुआ, दूसरे वाले पे मुझे नुकसान हुआ। तो मुझे क्या क्या निकालना पड़ेगा? दोनों की कॉस्ट प्राइस। अच्छा, अब बताओ मेरा टोटल सेलिंग प्राइस कितना हुआ दोनों आइटम का? टोटल सेलिंग प्राइस है
198 प्लस दोनों आइटम है, कितने आगे मेरी जेब में कितने आए, और टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है मेरी, एक तो 220 और 100, मेरे कितने लगे, फायदा हुआ नुकसान हुआ, लॉस कितना हुआ, लॉस 4 रुपए का, लॉस कितना हुआ, लॉस परसेंट कैसे निकालोगे, लॉस कितने पे हुआ है, लॉस परसेंटेज, यानी ये क्वेश्चन डिटेल, इसका डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ये है, अभी इसका शॉर्टकट बताऊंगा वो अलग है, लेकिन मोटे तौर पे ये है कि कई बार क्या होता है, ये कंफ्यूजन इसलिए होती है कि अपने ये सोचते हैं यार अपन इतने में बेच दिया, फायदा हो गया, वो बेचने वाले में से माइनस कर देंगे तो आ जाना चाहिए, तो नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि जो फायदा होता है वो कॉस्ट पे होता है, और जब आप माइनस करने की सोचते हो तो आप किस पे माइनस करते हो, सेलिंग प्राइस पे, इसलिए गलत आता है आंसर। 198 का मैंने बेच दिया और फिर भी फायदा हो गया, समझ में आ रहा है, तो किस पे हुआ वो निकालना पड़ेगा, आसान नहीं है वो, ऐसा नहीं है कि 198 से 10% माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा, वो बिल्कुल गलत आएगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस जो अपने बेची है उसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है पहले से। दूसरे वाले केस में 198 का बेचा, उसमें लॉस ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो इसका कॉस्ट प्राइस अलग रही होगी। ठीक है, अब जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये कि कभी भी अगर अपन दो आइटम्स सेम सेलिंग प्राइस पे बेचे, चाहे 500 की मान लो पहले वाले पे अपन ने 15% कमाया और दूसरे वाले पे 15% गंवाया, यानी एक पे 15% का हुआ प्रॉफिट और एक में हुआ 15% का लॉस, तो ओवरऑल हमेशा क्या होएगा, अपना लॉस होएगा, और लॉस परसेंट हमेशा ये आएगा, ये डायरेक्ट शॉर्टकट होता है इसका। मान लो मैंने 500 की 2 शर्ट बेची, पहले पे 15% कमाया, दूसरे पे 15% गंवाया, ओवरऑल कितना हो गया, लॉस होगा, कितना परसेंट लॉस होगा, 15 का स्क्वायर, 15 था ना, कमाया गंवाया, ये आंसर है आपका। यहाँ पे अपन ने 10% कमाया, 10% कमाया, x स्क्वायर बाय 100 यानी 10 स्क्वायर बाय 100, यानी 100 अपॉन 100 यानी 1%। ये डायरेक्ट रिजल्ट है। प्रॉब्लम ये है कि 80% तो आ जाता है, और अगर क्वेश्चन फंस गया ना तो ये जो मैंने पढ़ाया ना वही काम आएगा, बट शॉर्टकट भी आना चाहिए है, हमेशा लॉस होएगा, हाँ हमेशा, इट विल ऑलवेज बी अ लॉस, और हमेशा ऐसे ही निकलेगा। अगर कंडीशन है, क्या कंडीशन है, सेलिंग प्राइस सेम होनी चाहिए और जितना प्रॉफिट कमाया पहले पे उतना ही परसेंट लॉस होना चाहिए। ये एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रॉफिट और लॉस को। मान लो मैंने कहा जी मैंने एक शर्ट बेची 2000 की, एक शर्ट बेची मैंने 2000 की, दोनों बेची, पहली वाली पे मैंने 20% कमाया और दूसरी वाली पे मैंने 20% का लॉस हो गया मेरे को, ओवरऑल क्या होएगा, लॉस, कितना परसेंट लॉस होएगा, 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 यानी 400/100, 4% का लॉस, क्वेश्चन खत्म, डायरेक्ट आंसर काम करो। ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, इट विल ऑलवेज बी अ लॉस ऑफ x स्क्वायर बाई 100%। अगर लॉस वैल्यू निकाली, जैसे अपने 4 रुपए निकाले ना, ये किताब में नहीं है फॉर्मूला इसलिए नोट कर लेना, लॉस वैल्यू 2x स्क्वायर s डिवाइडेड बाय 100 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। s का क्या मतलब है, सेलिंग प्राइस, x क्या है, प्रॉफिट और लॉस, समझ में आ रहा है, x क्या है, प्रॉफिट और लॉस, और s क्या है मेरा, सेलिंग। ये लॉस वैल्यू का फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला है, रट सको तो ठीक है, नहीं तो लगाना पड़ेगा। अब गड़बड़ कहाँ करेगा एग्जामिनर हमारे साथ, पंगा कहाँ लेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो नथिंग लाइक इट, आया भी हुआ है पहले। मान लो उसने या तो परसेंटेज अलग कर दिया,
ठीक, कि भाई मैंने 2000 का बेचा, 2000 का बेचा, पहले पे 10 कमाया, दूसरे पे 20 गंवाया। एक तो ये गड़बड़ कर सकता है। दूसरी गड़बड़ ये भी कर सकता है कि मैंने एक बेचा 1500 का और एक बेचा 2000 का। 1500 वाले पे तो मैंने कमा लिए और 200 वाले पे मैंने गंवा दिए। परसेंटेज सेम है लेकिन सेलिंग प्राइस अलग अलग है। दूसरा तीसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, सेलिंग प्राइस भी अलग है और अलग अलग। उस केस में जो मैंने ये ब्रह्मास्त्र दी आपको, एसपी समथिंग इनटू सीपी लगाना पड़ेगा। टोटल कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी, टोटल सेलिंग प्राइस निकालनी पड़ेगी, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इनटू 100 करोगे तो जो भी आएगा प्रॉफिट या लॉस वो अपना आंसर हो जाएगा। तो मैंने ये पहले इसलिए समझाया कि अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आता है तो इस मेथड से गारंटीड निकलेगा ही निकलेगा, कोई चक्कर ही नहीं। लेकिन अगर मान लो सीधा सीधा आ गया, जनरली यही आता है, कम से कम स्नैप में, एनमैट में, मैट में, सी मैट में, बैंक में, एसएससी में इससे ज्यादा नहीं आता है, सीधा फॉर्मूला लगता है खटाक से। बट हम किसकी तैयारी कर रहे हैं, किस्मत माड़ी हो सकती है हमारी, वो हमारी ऐसी करेगा एग्जामिनर, हमें तैयार रखना है उसके लिए। तो इसलिए जो भी आया है या आएगा उससे हमें एक स्टेप थोड़ा सा ऊपर रखनी पड़ेगी चीजों को। इसलिए हम कॉन्सेप्ट पहले समझेंगे, फिर देखेंगे उसमें कोई शॉर्टकट का जुगाड़ बैठता है क्या, वो हम बाद में लगा देंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि इसके अंदर भी हमने शॉर्टकट ही यूज किया, एसपी समथिंग इनटू सीपी, वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। बहुत बड़ा क्वेश्चन ना बन जाए इसलिए अपन ने एसपी समथिंग इनटू सीपी कर दिया। तो उससे क्या है, एसपी पता है, परसेंटेज पता है, सीपी खट से निकल जाएगा। टोटल सीपी निकालेंगे, टोटल एसपी निकालेंगे, एसपी माइनस सीपी करके अपन एक लाइन में आंसर निकाल लेंगे। तो हमने उसको भी शॉर्ट किया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो बेसिक है, वो अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। और फिर ये डायरेक्ट शॉर्टकट है, x स्क्वायर बाय अपॉन 100 करके हमारा आंसर आ जाएगा। दोनों बातें हमें पता होनी चाहिए। यहां तक समझ में आती है बात, हम क्या पढ़ रहे हैं? ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में डायरेक्टली प्रॉफिट और लॉस के। फिर जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास वो आते हैं सक्सेसिव प्रॉफिट और लॉस और बेईमानी वाले क्वेश्चन, तोल में बेईमानी जो होती है। प्रॉफिट कैसे कमाते हैं, सस्ता लेके महंगा बेच दो, और अगर सस्ता लेके महंगा नहीं बेच रहे हो तो गड़बड़ करनी पड़ेगी, है ना। अब मान लेते हैं सब्जी कितने लोग खरीदते हैं यहाँ पे, और कोई नहीं जाता है सब्जी, फल फूल खरीदने जाते हैं, रद्दी बद्दी बेचते हो गए ना। मान लेते हैं तुम फ्रूट्स खरीदने गए, मान लेते हैं तुम सेब खरीदने गए, मान लेते हैं। उसने कहा जी आप मेरे पहले कस्टमर हो, तो मैं जो मंडी से लाया था 100 रुपए किलो, जी आपको भी मैं 100 रुपए किलो ही दे रहा हूँ। समझ आ रही बात? तो क्या बोल रहे हैं अपने को कि जी मैं होलसेल मार्केट से 100 रुपए के हिसाब से खरीद के लाया था, आप मेरे पहले कस्टमर हो, बोनी करा दो, 100 रुपए किलो आपको दे रहा हूँ। आपने मंडी फोन करके कंफर्म कर लिया कि क्या ये सही का 100 का रेट है या गड़बड़ झूठ बोल रहा है। आपको पता चला कि वो सही बोल रहा है, 100 में लाया था, 100 में दे रहा है। बट वो क्या करता है, वो डंडी मारता है। किसको बोलते हैं डंडी मारना? आती है रद्दी बेची कभी? राजू कैसे उठाता है, ऐसे उठाता है या ऐसे उठाता है, टेढ़ा मार से? वो ऐसे उठाता है, ऐसे लगाता है, वो जोर आ रहा है, ऐसे टेढ़ा करता है। कैसे पता लगता है, क्यों करता है वो ऐसा? राजू, मेटेलिक बार होता है बीच में या नीडल होती है, कैसे पता चलेगा इधर भारी है इधर भारी है? जिधर ये नीडल झुकेगी उधर भारी है। अब या तो नीडल उधर झुक जाए या आप इसको टेढ़ा कर दें तो नीडल उधर नजर आएगी। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ? या तो नीडल वजन डाल दो तो नीडल चली जाएगी, या इसी को टेढ़ा कर दो। तो ध्यान से देखो, मेटल बार को टेढ़ा कर देते हैं ऐसे थोड़ा सा, अपने को लगता है नीडल इधर आ गई है, तो अपने को लगता है अच्छा ज्यादा तोल रहा है हमारे हिसाब से, बट एक्चुअली बट ऑफ कोर्स चलो झगड़ा मत करना, जब भी रद्दी बेचना दे देना 2-4 फालतू को। इलेक्ट्रॉनिक में अलग झोल होता है। हाँ वो पुराने चीजें हो गई, मैग्नेट कम कर दिया, वजन कम कर दिया। There are different types of ways of doing it, but of course right now my understanding is to understand कि मान लेते हैं वो थोड़ी डंडी मार रहा है। वो कितनी डंडी मार रहा है? 50 ग्राम की डंडी मार रहा है। कुछ समझ में आ रहा है? 100 रुपए का वो सेब खरीद के लाया है, 100 रुपए में आपको बेच रहा है 1 किलो सेब, बट वो आपको 50 ग्राम कम तौल के दे रहा है। क्लियर है बात? तो क्या वो कुछ कमाएगा या नहीं कमाएगा? कुछ कमा रहा है, बेईमानी से कुछ कम।
क्वेश्चन ये है कितना परसेंट कमा रहा है? 20। कैसे? 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं पहले तो ये बताओ। 1000 आता है ना, किलो का मतलब 1000, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। कितने ग्राम की बेईमानी कर रहा है वो? तो प्रॉफिट परसेंट क्या होएगा उसका? कैसे? 5/100। 5/100 तो 5 होता है। 5%। कैसे? 1000 ग्राम देना था, कमाया कितने उसने? यही बात है, पैसों में तो कोई कमाई नहीं हुई, जो कमाया वो सेब में कमाया। कमाई कितनी है? 50 ग्राम। कितने पे? परसेंटेज करोगे तो क्या बनेगा? आंसर कितना आना चाहिए? जो कि क्यों, कहाँ गड़बड़ है? प्रॉफिट या लॉस किस पे कैलकुलेट होता है बताओ? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होती है? जो जेब से निकल गई। 1 किलो सेब मान लो जेब में रख के बेच रहा है, यही बात है। आपने कहा जी ये लो 100 रुपए, उसने जो तुमसे 100 रुपए लिए वो पीछे वाले को दे दिए, मामला समझ गया। आपने कहा जी 1 किलो सेब दो, उसने कहा जी लो। कितने कम रखे जेब में, कितने बचा लिए उसने? तो निकाले कितने होंगे? तो जो निकले वही तो कॉस्ट प्राइस है, और जो बचा वो क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट है 50 ग्राम। कितने ग्राम पे? एक बटा 19 रटवाया था मैंने तुम्हें, 5.26 ग्राम में मारा है। ऐसा थोड़ी ना जो 50 ग्राम है फ्री में बांट देगा, उस बेईमानी पे भी तो कमाएगा कुछ। समझ आ रहा है क्या समझा रहा हूँ मैं? एरर इसका किताब में फॉर्मूला मिलेगा आपको बेईमानी वाले क्वेश्चंस का, लेकिन पहले अंडरस्टैंडिंग जरूरी थी। जब भी आप बेईमानी करोगे, कम तोलोगे, तो हमेशा गेन होएगा। गेन परसेंट इज एरर बाय ट्रू वैल्यू माइनस एरर इनटू 100। एरर यानी बेईमानी कितने की? 50 ग्राम। ट्रू वैल्यू यानी जो अपने को देना था, माइनस बेईमानी इनटू 100। वही आ जाएगा, चाहे लॉजिकली समझ लो या मैथमेटिकली समझ लो, बात वही है। ठीक, हाँ, ट्रू वैल्यू माइनस एरर। जैसे कि मान लो आप तेल डलवाने जाते हो गाड़ी में, इसमें 1 लीटर पे वैसे कुछ तो कमाता ही है जनरल, जो भी कमाई उसको छोड़ दो। मान लो एडिशनली उसने आपको 100 ml कम डाल दिया तेल, तो कितना परसेंट और कमा लिया उसने? है 100/, परसेंटेज कितना परसेंट कमाया उसने? 1/9, क्योंकि आपने तो 1000 ml के पैसे दिए, ठीक है, 1 लीटर के, तो कितने लीटर दिया उसने आपको? कितने ml दिया? 900। तो कमाई कितनी हुई? 100। यानी 100 की कमाई किस पे हुई? 900 पे। तो 100/900 गुना में 100, 1/9 इज 11.11%। 10% आंसर गलत हो जाएगा। फॉर्मूले के तौर पे बेईमानी करी 100 ml की, देना था 1000, बेईमानी करी 100 ml, परसेंटेज करोगे इतना 100/900 इंटू। समझ में आ रहा है? जब तोलेंगे तो ध्यान रखना कॉस्ट प्राइस कंफ्यूजन हो जाए तो जेब में रख लेना उस सामान को। तेल मान लो आप जेब में रख के बेच रहे हो, तो आपने कहा जी 1 लीटर का पेट्रोल दो, उसने कहा लो जी। कितना निकाला उसने पेट्रोल जेब से? 900 ml निकाल, तभी तो 100 ml बचा। तो 100 जो बचा वो प्रॉफिट, और जो निकाल के दिया वो कॉस्ट प्राइस। तो 100/900। या डायरेक्ट फॉर्मूला, एरर इज गेन परसेंट इज ऑलवेज एरर अपॉन ट्रू वैल्यू माइनस एरर इनटू 100। तो ट्रू वैल्यू का मतलब जो एक्चुअली देना चाहिए था वो, माइनस एरर यानी उतना नहीं दिया, तो वो डिनोमिनेटर में आएगा, इनटू 100 करेंगे तो हमारा परसेंटेज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो गेन परसेंटेज इस टाइप के
क्वेश्चंस बनते हैं जहां पे हमने तौल में बेईमानी करी, वजन में बेईमानी करी, नाप में बेईमानी करी, इस टाइप से। क्लियर है? तो ये एक लेवल की बेईमानी है। आप ले तो बेईमानी लॉस के लिए थोड़ी ना करेगा भाई, नहीं आ सकता। क्यों आएगा? एक बात बता, कोई भी बेईमानी करेगा तो प्रॉफिट के लिए करे ना, सामने वाले के लिए लॉस करेगा ना, अपने लिए थोड़ी ना करेगा। तो लॉस तो बन ही नहीं सकता ना। नहीं, हाँ ये हो सकता है। आप हाई लेवल की बेईमानी करना चाहते हो तो वो कैसे हो ये बताता हूँ आपको। मान लेते हैं आप कपड़े का व्यापार करते हैं, मान लो कपड़ा बेचने अपने को, ठीक है। तो अब आप अपने कस्टमर को बोलते हो भाई ऐसा है कि जितने में होलसेल का रेट है ना, मैं उतने में दे रहा हूँ आपको, ठीक है जी। मान लो 600 रुपये मीटर कपड़ा लाया हूँ और आपको 600 रुपये मीटर ही दे रहा हूँ। बट आप क्या करते हो, खुद तो चूंकि बेईमानी करते हो तो आपको लगता है सारे ही बेईमान है। तो जिससे आप खरीदने गए हो, ठीक है, उसको बोलते भाई मैं नापूंगा अपने अपने फीते से। समझ में आ रहा है? तो आप अपना फीता लेकर गए। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, पता होना चाहिए ये। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, लगभग इतना होता है करीब 1 मीटर। समझ में आ रहा है? इतना 1 मीटर होता है। हाँ, इतना। हाँ, तो किसी हाथ छोटा, तो छोटे बच्चे रखते हैं वहां पे, तो 1 फीट हो गया, तो छोटा रहेगा तो कम कम नाप के देगा। इसीलिए आप तो शाने हो, तो आप बोलते हो ऐसा नहीं है जी, मैं अपने फीते से नापूंगा, ठीक है। अब जो आपका फीता है, जो मेटल वाला मान लो फीता लेके, उस पे जो मार्किंग है ना, वो तो है 100 सेंटीमीटर की, लेकिन असली में वो 120 का है। समझ गए? यानी जब आप नापोगे उसको कितना लगेगा? 100, और कितना लेकर आ गए आप? 120। समझ में आ रही बात? तो आप वहां से ऐसे कपड़े खरीद कर ले आए नाप के। समझ में आ रही बात? अब कस्टमर आया, आपने कहा जी देखो जो होलसेल में अपनी मंडी का रेट है मैं आपको वही दे रहा हूँ। वो आपने कंफर्म कर लिया, ये रेट तो भैया इसी कपड़े का यही रेट है। फिर अब उसको बेचना है, फिर वो दूसरा स्केल यूज करता है। उसमें मार्किंग होती है 100 की और असली में होता है 80 सेंटीमीटर। ठीक, तुम्हें तो नापेगा तो तुम्हें लगेगा कि उसने मेरे को 1 मीटर कपड़ा दिया, बट कितना दिया उसने? 80। समझ में आ रही बात? ना, पैसे में तो उसने कुछ नहीं कमाया, जो रेट उसने खरीदा वही रेट आपको दे दिया। बट इस सारे सौदे में बेईमानी हुई, कमाई हुई नहीं हुई उसकी? कितने % की कमाई हुई, ये सवाल है। बोलो कैसे करोगे? कैसे कमाई हुई? हाँ, आपने कहा कि वो था 120 का। 120 सेंटीमीटर ना, 120 सेंटीमीटर ले आया 100 के पैसे देके। पैसे कितने के दिए? 100 सेंटीमीटर के। और कितना हौसला है उससे? 120। पैसे कितने लिए तूने कस्टमर से और दिए कितने उसको? कपड़ा तो 100 के 100 सेंटीमीटर के पैसे ले लिए तूने, कपड़ा कितना दिया उसको? फिर बचाया नहीं बचाया? फिर कितना प्रॉफिट हुआ? अब उसने 2 बार बेईमानी करी है, ध्यान रखना, 2 बार कमाई करी है। खरीदते समय कितने % की कमाई करी पहले तो ये बताओ मुझे? 20%। 100 की जगह 120 ले आया। और बेचते समय कितने % की कमाई करी? 25 ना। कितने देने थे? 100। कितने दी? बचे कितने? 20। 20 कमाए कितने पे? 80 तो दिए, तो 25% कमाई बेचते समय और खरीदते समय कमाई 20%, टोटल कमाई 45। पहला ऑप्शन यही होगा जो कि गलत है। हाँ, कर तो सकते हैं लेकिन इधर नहीं कर सकते, क्योंकि उसने बेईमानी पे बेईमानी करी है, सिंपल बेईमानी नहीं करी है ये। इसको मैं ब्रेकअप करके भी समझाऊंगा, लेकिन एक बार अगर मोटे तौर पे समझना है इसको,
मान लो समझ में नहीं आ रहा तो कपड़ा कहाँ रख के बेचोगे? मान लो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा कैसे सॉल्व करना है, कपड़ा कहाँ रख के बेचोगे? जेब में। दुकान में नहीं, जेब में। कपड़ा कहाँ है? जेब में। आपकी जेब में कितना कपड़ा है? 120। पर कितना निकाल के दिया आपने? कितना बच गया? 40। जो बच गया वो क्या है? कितने पे? 80 निकला कितना है जेब से? जो निकला वही होता है कॉस्ट प्राइस। तो 40 किस पे डिवाइडेड बाय 80 कितना हो जाएगा? 50%। ठीक है भाई, उसने 100 का पैसा लिया, 100 का दिया, बात बराबर हो गई। बट खरीदा उसने 120, मान लो तुमने जेब में रख लिया। कस्टमर को तुमने निकाल के दिया 80, तो जो बच गया वही है तुम्हारा मुनाफा। 40 सेंटीमीटर कपड़ा बच गया। कितना कपड़ा निकाल के दिया आपने? 80। तो 40/80 इंटू 100, 50% का प्रॉफिट हो गया। अब मैथमेटिकली समझो कि ये क्यों हो रहा है, कि 45 गलत क्यों हो रहा है, वो 5 कहाँ गया? 5 की क्या कहानी है ये समझो। मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ डिटेल में। 100 की जगह आप 20 ले आए, ये फालतू ले आए, ये कमाई है आपकी। बेचते समय कितने % की कमाई है? 25% की। तो 25% यानी 100 पे 25 कमाएगा। इसका भी तो 25 कमाएगा, 5 इसका भी तो कमाएगा। तो ये कमाई है, ये कमाई है और ये कमाई है, टोटल मिला के हो गए 50 सेंटीमीटर। या ऐसे समझो, खरीदते समय कमाई 20% यानी 1.2 हो गया। मान लो तुम्हारा x था, 20 कमाए। अब इस पूरे के ऊपर कमाएगा या सिर्फ x पे कमाएगा? पूरे पे 25% कमा रहा होगा। ये 1.5x होता है। इसको बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, इंक्रीज पे इंक्रीज। ये ऐसा ही है, तुम्हारे पास 100 रुपए थे, 20% पॉकेट मनी बढ़ गई तो 120 हो गई। अब 25% पॉकेट मनी बढ़ेगी तो किस पे बढ़ेगी? 120 पे बढ़ेगी ना। तो 25% इसकी बढ़ाओगे तो 150 हो जाएगा। इसका शॉर्टकट a + b + ab/100। जब भी सेम एब्सोल्यूट यही है। मान लो 50 + 40 डिस्काउंट सुना है ना, कितना 90% होता है क्या? यही पंगा है। 50 + 40, मान लो कोई बोले जी कपड़े पे 50 + 40 है, ये लोगे या ये खरीदोगे? पहले तो तुम ये बताओ मुझे। एक बंदा दुकान वाला 50 + 40 डिस्काउंट दे रहा है और एक 40 + 50 दे रहा है, किस पे जाओगे आप? क्यों? क्यों? बड़ी वाली वैल्यू पे छोटा डिस्काउंट लोगे, छोटी वाली पे ज्यादा लोगे क्या? और 50 + 40 यानी बड़े वाले पे ज्यादा। सक्सेसिव में बात बराबर पड़ती है क्योंकि गुणा होता है। a × b सेम एज b × a। देखो समझो, 100 रुपए का सामान है, 50% डिस्काउंट यानी 50 रुपए डिस्काउंट, 50 रुपए देने जाओगे। फिर इस 50 रुपए पे 40% का डिस्काउंट है। 50 रुपए का 40% होता है 20 रुपया। तो कितने रुपए दे के आओगे? 30। तो 100 रुपए का सामान खरीदा, कितने दिए? 30। तो डिस्काउंट कितना हुआ? 70%। यानी 50 + 40 डिस्काउंट इज इक्वल टू 70%। अगर ये करते हैं, मान लो 40-50 करते हैं, 100 रुपए का सामान खरीदा, 40% डिस्काउंट, बोला 60 रुपए दो। पर 60 रुपए आपने फिर बोला नहीं कि 50% और डिस्काउंट। तो 50% किसका? 60 का। 30 रुपए डिस्काउंट, कितना दे के आओगे? 30 रुपए। 70 का डिस्काउंट। यानी डिस्काउंट के सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 50% डिस्काउंट इज 0.5x, उसके ऊपर 40% डिस्काउंट इज 0.6, विच इज सेम एज 0.6x इंटू 0.5। 5 6 30 होता है, चाहे 5 × 6 कर लो, 6 × 5 कर लो। फॉर्मूला इन सबके फॉर्मूले एक है, a + b + ab/100। अगर डिस्काउंट है तो माइनस हो जाएगा, इंक्रीज है तो प्लस हो जाएगा, काम खत्म। जैसे पहले 20% कमाया, फिर 25 कमाया, ओवरऑल 50 कमाया, ये निकाला था कैसे? 20 + 25 + 20 इंटू 25/100, ये 1/4 बनेगा 50। आगे आंसर अभी देख, 50 + 40 डिस्काउंट है, डिस्काउंट यानी 50 माइनस प्लस माइनस 40 डिस्काउंट का, ठीक है, प्लस माइनस 50
इंटू -40 डिवाइड बाय 100, तो -50 -40 बनेगा -90, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 0 इससे कटेगा, एक रहेगा 20 प्लस 90 -90 प्लस 20 -70, -70 यानी 70% का डिस्काउंट, सीधा आंसर है A + B + AB by 100। क्वेश्चन सॉल्व, कोई चक्कर ही नहीं है इसमें, लॉजिक लेकिन पता होना चाहिए। मान लो कोई बोले कि भैया 3 डिस्काउंट मिल रहा है मेरे को, पहले 10 एक कपड़ा खरीदने 10%, 15% और 20%, दूसरा वाला बोलता है जी मेरे से आप ले जाओ 20%, 15%, 10%, किस पे जाओगे आप? एक ही है, किसी पे चले जाओ, फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है 10% डिस्काउंट 0.9, 15% डिस्काउंट 0.85, 20% डिस्काउंट 0.8। समझ में आ रहा है? पॉइंट माइनस किया अपने, इसका 20% डिस्काउंट 0.8, 15% 0.85, 0.9, चाहे इसको गुणा करो इसको गुणा करो, आंसर तो एक ही आना है, इसलिए फर्क नहीं पड़ता ऑर्डर पे, क्योंकि ये सक्सेसिव है। फीलिंग आती है बस 50 + 40 ज्यादा मिलेगा, है नहीं एक्चुअली, इसको बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। इस पर क्वेश्चंस बनते हैं। इसका इनडायरेक्ट क्वेश्चन ये भी बनता है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 50 and 40 इज इक्वल टू सिंगल डिस्काउंट ऑफ हाउ मच। मान लो एक दुकान पे लगा है जी 50 + 40, आप बोले छोड़ यार ये सब, मुझे सीधा बता क्या देगा, 70% दूंगा भाई, इसका मतलब क्योंकि यही है, इसको बोलते हैं सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव। ऐसा स्टेटमेंट लिखी आती है एग्जाम में क्वेश्चन में, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 50 + 40 इज इक्वल टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ डैश परसेंटेज। इस टाइप से अपने को ये हैंडल करना पड़ता है। ठीक है, तो डिस्काउंट्स भी हो गया, प्रॉफिट भी हो गया। एक क्वेश्चन और आता है इसमें, जो फॉर्मूला है इसमें माइनस भी आएगा इस सिचुएशन में, डिस्काउंट की सिचुएशन या डिक्रीज की सिचुएशन में। ठीक है, जो डिस्काउंट होता है वो किस पे मिलता है अपने को? मार्क प्राइस पे। समझो, मान लेते हैं आप मार्केट में गए जीन्स खरीदने, आपको पसंद आ गई जीन्स, उस पे ठप्पा था 2000 रुपए का, MRP था 2000 रुपए, आपने 2000 रुपए जेब से निकाले और वो जीन्स खरीद ली। उस केस में MRP या MP मार्क प्राइस हैज बिकम सेलिंग प्राइस, वन एंड द सेम थिंग। ये कैसे लिखा अपन ने? कोई हमारी कॉस्ट प्राइस थी, अपन उस पर प्रॉफिट लगाया और उस पर ठप्पा लगा दिया मार्क प्राइस। अगर अपना सामान मार्क प्राइस पे बिक गया तो हम उसी चीज को सेलिंग प्राइस बोलते हैं, तो कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर आप उसको बोलते हो कि आप उसके चाचा के भतीजे के भांजे के दूर वाले दोस्त हो, 5% का डिस्काउंट देगा, बोलते ले तू चाल 5% ले, किस पे देगा वो? यानी कि मार्क प्राइस में जब हम डिस्काउंट कम कर देंगे तब जाके मेरा सेलिंग प्राइस बनेगा। अब 2 तरीके से डिस्काउंट कम होता है, एक तो भाई तू 500 रुपए कम दे दे, चल 2000 की जीन्स है, 2000 की जीन्स है, 500 रुपए का डिस्काउंट है, तो फिर सेलिंग प्राइस आ गई अपनी 1500 रुपए। दूसरा होता है नहीं 5% का डिस्काउंट है, समझ में आ रहा है? तो आप बोलोगे अच्छा 200 का 2000 का सामान है, -5% ऑफ इसका 2000, समझ में आ रहा है? हमेशा डिस्काउंट किस पे मिलेगा? मार्क प्राइस पे। प्रॉफिट या लॉस किस पे कैलकुलेट होगा? प्रॉफिट या लॉस कॉस्ट प्राइस पे। प्रॉफिट या लॉस कॉस्ट प्राइस पे, डिस्काउंट मार्क प्राइस पे। तो आप ऐसे करोगे 2000 -5/100 इंटू 100 रुपए बन जाएंगे, तो 1900 रुपए आप उसको दे, 100 रुपए का डिस्काउंट हो। अब इसको हम थोड़ा फॉर्मूले वाइज अगर हम करें तो मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस, ये बनेगा, दिस इज SP। तो मार्क प्राइस इंटू 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। याद है ये थोड़ा सा लॉस वाला फॉर्मूला नजर आ रहा है? टेक्निकली बेचने वाले के लिए तो लॉस ही है भाई, 2000 का 2000 मिल जाता तो मजे आ जाते, डिस्काउंट देना पड़ गया, नोशनल लॉस है, कुछ तो कमा ही रहा है। ठीक है, ऐसे ही तो बोलते हैं, सब बढ़ा के बोल देते हैं कि आप ही के लिए है जी, अभी हम देखेंगे कितना बढ़ाएंगे तो कैसे करेंगे। तो सेलिंग प्राइस इज मार्क प्राइस में से कम कर दिया, इसका शॉर्टकट ये है SP इज समथिंग इनटू MP। पहले अपन ने क्या पढ़ा था, याद है? ऐसे ही SP समथिंग इनटू MP। अगर SP इज इक्वल टू 1 MP तो क्या मतलब है? लॉस तो हो ही नहीं रहा है, नो
नो डिस्काउंट। प्रॉफिट लॉस का तो चक्कर ही नहीं है भाई, ठप्पे पे बेच दिया मैंने आए लो जग जा। एसपी समथिंग इनटू एमपी, अगर मैंने कहा एसपी इज 1 एमपी, यानी एसपी और एमपी बराबर है, क्या मतलब है इसका? कोई डिस्काउंट नहीं है। एप्पल के शोरूम में गए, बोला 1,05,512 रुपए का फोन है, उसने ले लिया आपसे 1,05,512 रुपए, कोई डिस्काउंट नहीं है। हरी बात समझ में। लेकिन अगर डिस्काउंट मांगोगे तो किस पे मांगोगे? तो ये वाली जो डब्बा वाली वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होनी चाहिए। मान लो मैंने कहा एसपी इस 0.8 एमपी, क्या मतलब है इस बात का? 20% डिक्रीज। इसका क्या मतलब है? 20% का। हरी बात समझ में। अच्छा, क्या ऐसा भी हो सकता है कभी एसपी इज 1.8 एमपी? क्या किससे? मार्क प्राइस से? इसको लॉस होएगा भाई, कैसे होएगा? इसको बोलते हैं अच्छी लैंग्वेज में प्रीमियम, और सरकारी दफ्तर में बोलते हैं सेवा शुल्क। हमारी काम नहीं किया क्या दफ्तरों में? 100 रुपए का फॉर्म 500 में खरीदा हो कभी? प्रीमियम पे प्लाट बिकते हैं। हाँ, लाइन में पीछे लगने के पैसे लगते हैं ना, सेवा शुल्क लगता है ना, और या कुछ और भी अलग अलग जगह का अलग अलग नाम है। या फिर अच्छे लैंग्वेज में प्रीमियम बोला जाता है। मान लो कोई गाड़ी लॉन्च हुई है आज या रिसेंटली, और आपको भाई 2 महीने की वेटिंग है, आप बोलो नहीं आज ही चाहिए मेरे को, क्या लगेगा? तो इट इज पॉसिबल। ऐसा मत सोचना ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा होता है इन केस ऑफ इमरजेंसी, वॉर्स। पहले, आजकल कम होता है, वरना रेलवे स्टेशन पे 15 रुपए का पानी 20 में खरीदते हैं ना सारे, 8 रुपए की चाय 10 रुपए देते हैं ना अपन। कर पाते हैं क्या झगड़ा? नहीं, ये इतने का ही है जी। हाँ, तो स्टेशन है। अब तो फिर भी गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो रखी है, थोड़ा बहुत जल रेल नीर मिल जाता है, अदरवाइज इट वाज कॉस्टिंग मोर देन इट वाज एक्चुअली प्राइस। So that is known as a premium. So there are chances that it will happen, but then generally it is question on discount. Generally क्या होता है? डिस्काउंट, यानी ओरिजिनल से हमेशा हम सस्ता खरीदने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा डिस्काउंट। एसपी समथिंग इनटू एमपी, ये बात समझ में आती है? अब मान लेते हैं एक सिनेरियो, एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे। क्वेश्चन ये है कि आप मान लो बिजनेसमैन है, आपका जो खर्चा है ना तभी चलेगा, या आपका घर तभी चलेगा जब आप 50% कमाओगे। बट आपका कस्टमर खसूस, मतलब खड़ूस है बहुत ज्यादा, वो तभी आपसे माल खरीदेगा जब 50% का डिस्काउंट दोगे। क्या करेगा वो? पता है मतलब क्या करना है इसको जीवन में? रेट बढ़ा दोगे? लॉजिकल बात है ना कि भाई मेरे को तो 50% कमाने और सामने वाला मेरे से 50 डिस्काउंट मांग रहा है, तो मैं क्या करूंगा? रेट। क्वेश्चन ये कितना परसेंट बढ़ा? बेईमानी करनी है, अकल तो लगानी पड़ेगी। 33% बढ़ा दूं मैं? सोच ले, मान ले मेरे पास 100 रुपए का सामान है, मैंने 33.3 बढ़ा दिया। तू आया मेरे पास, तूने कितना डिस्काउंट मांगा मेरे से? किसके ऊपर दूंगा मैं? 133 का 50% कितना हो गया? 62.5 रुपए। 61-62 रुपए हो गए, तो 61 में डिस्काउंट दे दूंगा तो मेरे को कितने देके जाएगा? 61 रुपए। और मेरा पड़ता कितने का था? तो मेरा तो हो गया धंधे का ऐसा तैसा। हाँ, बता क्या करूंगा मैं? लगाओ दिमाग। यू मस्ट रिस्पेक्ट दीज बिग बेईमान्स। बेईमानी के लिए भी दिमाग लगाते हैं पूरा दिन रात, हमें उसको पकड़ने के लिए और ज्यादा बेईमानी आनी चाहिए। तो ये टॉपिक में थोड़ा थोड़ा मैनेजमेंट में करना है ना, मैनेजमेंट बनना है ना, तो पकड़ना पड़ेगा। फिर कैसे चलाओगे अपनी दुकान बताओ? और कोई तुक्का बनाओ। 100, यानी 100 का था 200 लगा दें। 100%, 200 का ठप्पा लगा दिया अपन ने। कस्टमर आया, बोला जी 50% डिस्काउंट, हमने कहा चल कोई नहीं ले ले भाई। तो 200 का 50% कितना होगा? 100। तो 100 रुपए डिस्काउंट कितना देके जाएगा वो अपने को? 100 कितने का था अपना? 100। कुछ बचा? कुछ ना हुआ।
100 बढ़ा के भी कुछ ना हुआ, सोच खर्च हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, कितना बढ़ाना पड़ेगा, 200%, 200% इंक्रीज। यानी अगर 100 रुपए का माल है अपना, कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, तो अपने को ठप्पा लगाना पड़ेगा 300 का। अब कस्टमर आएगा, बोलेंगे हाँ जी आप ही के लिए रखा है, देखो जी हम आपको दे रहे हैं, और किसी को तो देते नहीं है, सिर्फ आप ही स्पेशल हैं, तो अब 50% डिस्काउंट। तो कितना 50% यानी इसका 150 डिस्काउंट कितना दे के जाएगा, हम राजी, क्योंकि हमारा 50% हो गया, 100 रुपए पे 50%, कस्टमर राजी, उसको 50% का डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? वो इतनी आसान वैल्यू नहीं आएगी, लेकिन 200% इंक्रीज, यानी 100 रुपए का 300 रुपया, 100 रुपए का 200 रुपए बढ़ाना पड़ेगा अपने को, 300 रुपए इंक्रीज करना पड़ेगा, मतलब 200 रुपए इंक्रीज करना पड़ेगा, 300 का ठप्पा लगाना पड़ेगा, इंक्रीज। हाँ, यानी कोई भी जो भी 100 रुपए है तो 300 रुपए, 500 रुपए है तो 1000 रुपए बढ़ाना, 1500 का लगाना पड़ेगा, तब जाके आप 50% कमाओगे और सामने वाले को 50% का डिस्काउंट भी ऑफर कर पाओगे। जब तक रेट 3 गुना नहीं करोगे तब तक ये काम नहीं हो सकता। रेट 3 गुना करने का मतलब है 200% बढ़ाना, दोनों में फर्क, मतलब बात तो एक ही है, बात करने का तरीका अलग है। 300% ऑफ द कॉस्ट प्राइस और 200% इंक्रीज इन कॉस्ट प्राइस, वन एंड द सेम थिंग। ऑब्वियसली इतना आसान क्वेश्चन तो आएगा नहीं, तो जुगाड़ बिठा लोगे तुम, 100 200 300 कर लोगे। फिर करें कैसे इसको, मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लेते हैं अपन चाहते हैं कि मैं 25% डिस्काउंट देना चाहता हूँ और 20% प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ। क्वेश्चन ये कितना परसेंट मार्कअप करूं, यानी 100 रुपए का सामान है तो कितने का ठप्पा लगाऊं, मान लो ये सवाल है। तो अपने को क्या करना है, अपने को ये करना है, देखो एसपी इज समथिंग इनटू सीपी और एसपी समथिंग इनटू एमपी, यही बात है। अब एज ए दुकानदार मैं चाहता हूं कि जो मेरी सेलिंग प्राइस है ना वो 1.2 सीपी हो जाए। कॉस्ट प्राइस पे मेरे को 20% की कमाई हो जाए। जो कस्टमर है वो चाहता है जो मेरी कॉस्ट सेलिंग प्राइस है ना वो 0.75 एमपी हो जाए। तो कस्टमर को कॉस्ट प्राइस बताएगा ना भाई, जीवन में कभी नहीं आएगा तेरे पास, क्यों बताएगा उसको, कॉस्ट प्राइस तो तेरा है ना, वो तो मतलब ही नहीं है। तू जो लिवाइस की 5000 की जीन्स पहनता है ना भाई, 500-700 रुपए की बनती है वो, बट हमें नहीं मिलेगी ना वो, जब तू 1000-5000 खरीदेगा तब मिलेगी। तो कॉस्ट प्राइस कौन बताएगा? कॉस्ट प्राइस अपने लिए होता है कि भाई आप कितना कमा रहे हैं, कितना गंवा रहे हैं एज ए बिजनेसमैन। लेकिन अगर यहाँ ट्रेडिंग हम कर रहे हैं तो अब ये सोच, मैं एज ए शॉपकीपर मैं चाहता हूं कि ये मिले मुझे 20% प्रॉफिट मिले मुझे सीपी पे। एज ए कस्टमर क्या चाहता है, सेलिंग प्राइस कितने की होनी चाहिए, 25% कम, किस पे भाई? जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा मार्क प्राइस पे होता है। समझ में आ रही है? ये एमपी एक समझ में आ रही है, जो पीली वाली दिख रही है लाइन, क्लियर है? ये जो येलो वाला दिख रहा है ये कौन चाहता है, कस्टमर, और ये रेड वाला कौन चाहता है। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि जब मतलब कस्टमर आ गया दुकान पे तो खोस लोगे पैसे जेब में से, ऐसा तो नहीं होगा। डील कब होगी, जब जो पैसे आप लेना चाहते हो उतने ही पैसे वो देना चाहे। इसका मतलब है द डील विल ओनली हैपन व्हेन दिस 0.75 एमपी विल बिकम इक्वल टू 1.2 सीपी, तभी तो डील होगी। तो इसको अपन ऐसे लिख दें 3/4 एमपी इज इक्वल टू 1.2 सीपी, तो ये इसमें खत्म हो जाएगा, 3 4 12 एमपी इज इक्वल टू 1.6 सीपी। क्या मतलब है इस बात का, 60% कॉस्ट प्राइस 60% कॉस्ट प्राइस पे ऊपर लगानी, यानी 100 रुपए का माल है, कितने का ठप्पा लगाओगे, 160 का। 1.6 का मतलब समझ में आ रहा है ना, यानी 100 रुपए का सामान है, कॉस्ट प्राइस मेरी कितनी है 100 रुपए, ठप्पा कितने का लगाएंगे अपन, 160। कस्टमर आएगा उसको क्या बोलेंगे अपन कि हम आपको 25% लेस दे रहे हैं। तो 25% किसका, हाँ कस्टमर को 160 का 25% डिस्काउंट, तो इसका 25% डिस्काउंट 40 रुपए होता है। तो उसको बोलेंगे ले 40 रुपए तेरे को डिस्काउंट दिया, तो खुश, तो अपने को कितने देके जाएगा 120, अपना कितनी कमाई हुई
20%, यही क्वेश्चन था अपने को। ये दो ब्रह्मास्त्र हैं हमारे, एसपी समथिंग इंटू सीपी, एसपी समथिंग इंटू एमपी, क्वेश्चन खत्म। पिछले वाला भी क्वेश्चन कर सकते हैं। कस्टमर क्या चाहता है? 50% डिस्काउंट यानी 0.5 एमपी देना चाहता है। अपन क्या चाहते हैं? 50% की कमाई, तो ये इक्वल होना चाहिए। तो हाफ को हम 1/2 एमपी इज इक्वल टू 1.5 सीपी लिख सकते हैं। तो एमपी इज इक्वल टू 3 सीपी। क्या मतलब है इसका? 200% इंक्रीज। यही किया था अपन ने जुगाड़ बिठा के, मतलब पोरली मैथमेटिकली एसपी समथिंग इनटू एमपी, एसपी समथिंग इनटू सीपी। ये करोगे तो लगभग ये आपका टॉपिक डन हो जाएगा, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसमें मतलब मैंने कोशिश करी है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटी कवर करने की, बट ठीक है कुछ ना कुछ मिलेगा वो हम देखते रहेंगे। बट कॉन्सेप्ट यही है, एसपी समथिंग इनटू सीपी, एसपी समथिंग इनटू एमपी, दो ये मेन कॉन्सेप्ट्स हैं। इसके अलावा जो बेसिक एलिमेंट्री फॉर्मूले हैं वो लॉजिकली भी याद रख सकते हैं। प्रॉफिट इज एसपी माइनस सीपी, लॉस इज सीपी माइनस एसपी। वो दो चीजें ध्यान रखोगे तो हो जाएगा। और एक फॉर्मूला जो हमने किया है वो एरर वाला किया है, यानी बेईमानी, गेन परसेंटेज एरर बाय ट्रू वैल्यू माइनस एरर इनटू 100 करोगे, हमारा काम से चल जाएगा। That's how you can handle your profit, loss and discounts. कितना % समझ में आया? क्या डिस्काउंट चल रहा है समझने पे? नहीं चल रहा है डिस्काउंट? समझ आ रहा है 100%? चलो तो डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, मैं नोट्स बना के भेज दूंगा ताकि वो डिस्काउंट ना हो। एक ग्रुप पे डाल देता हूँ मैं इसकी नोट्स। अच्छा, सक्सेसिव पे डिस्काउंट लग जाएगा तो मामला ही खराब हो जाएगा अभी। चलो, किसका ओवरडोज?